उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में हम लोग बलिया में हैं। बलिया में 72 लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को उतारा है। हमारे पीछे लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बलिया में वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार प्रभावी हो। नाम जानना चाहेंगे? रानू चौबे। रानू जी, ये बताइए इस बार बलिया में किस तरह का चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे हैं? चुनाव तो जैसे हर बार होता है वैसा ही चुनाव तो वैसे ही होगा। माननीय आचार्य संहिता का पालन करते हुए जो है चुनाव को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। शेखर जी के साथ भी हम लोगों के पूरे परिवार के लोग, हम लोग 3rd जनरेशन है जो उनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है। हाँ, हम लोग तीसरी पीढ़ी हैं। हमारे नाना जी उनके मित्र रहे थे, फिर उसके बाद हमारे मामा लोग उनके साथ थे, फिर मैं हूँ और आने वाले दिन में हो सकता है हमारे नीचे के लोग भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, ये जुड़ाव जो आप कह रहे हैं, ये राजनीतिक परिदृश्य में आज के टाइम में देखा जाए तो सुबह समर्थक जुटते हैं, शाम को भूल जाते हैं। ये जुड़ाव 3 पीढ़ियों से चल रहा है, तो आखिर इस जुड़ाव के पीछे वो कौन सी फाउंडेशन है जो जोड़े हुए है? ये तो नेता के व्यक्तित्व की बात है। लोग जाते हैं, सही बात है, आप हमारे यहाँ आए, सम्मान नहीं मिलेगा, आप कल आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। वही चीज़ है, जुड़ाव मिला है, लगाव है, प्रेम है। जहाँ वो खोजते हैं हम लोग उनके लिए उपस्थित रहते हैं। और शेखर परिवार जो है वो हमेशा व्यक्तियों के बीच में रहता है। वो एरोप्लेन वाले नेता नहीं हैं, लोग कि आए और चले गए। और बलिया को लोग चंद्रशेखर जी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो बलिया बागियों की धरती है, मंगल पांडे और चित्तू पांडे जी की धरती है। हाँ, चंद्रशेखर जी तो वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर जी। प्रमोद जी, आप ये बताइए, इस बार एक तरफ से नीरज शेखर है, दूसरी तरफ से सनातन पांडे है, इस लड़ाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? विकास के रूप में। जो विकास करेगा उसको दिया जाएगा। मोदी जोगी के नाम पर हम लोग हैं नीरज शेखर के साथ बस। अच्छा, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से आरोप लगता है कि ये विकास के खोखले वादे करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं वोट मांगने। ऐसा है ना कि 5 साल में जो वीरेंद्र सिंह मस्त काम करके दिखा दिए हैं, वही हम लोग का फिर यही है कि फिर अभी जीतेंगे तो यही करके दिखाएंगे, इसीलिए हम लोग लगे हैं। अच्छा, आरोप लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर इतना अच्छा काम किए थे वीरेंद्र सिंह मस्त, तो उनका टिकट क्यों काट दिया गया? अरे वो बहुत आगे जाने वाले हैं अभी इससे। देखिएगा चुनाव बाद उनको कुछ बड़ा पद मिलेगा, जो मिले बड़ा पद मिलने वाला है, निश्चित है। अच्छा, आप अपने परिचय बताएं। डॉक्टर भूपेश कुमार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बेलहरी। क्या बात है, आप डॉक्टर भी हैं, प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। लोगों को आप उस स्तर पे जानते हैं, ब्लॉक स्तर पे जो छोटे-छोटे गाँवों से निकल के लोग आते हैं, आप प्रधान हैं तो एक-एक लोग को जानते होंगे, उनकी समस्याओं को समझते होंगे। तो गाँवों में जब जहाँ तक देखा जाए, उन लोगों को देखा जाए, गरीब-गुरबा को देखा जाए, तो क्या उन तक भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ या योजनाएँ जो हैं, आवाज़ कह लिया जाए या योजनाएँ पहुँची हैं और उनके अंदर क्या इस सरकार को लेकर के प्रतिक्रिया है? इस सरकार में क्योंकि पहले भी क्या होता था कि एक प्रधान होते थे, कुछ चेक काटने की व्यवस्था होती थी, अपने चहेतों को लाभ दे दिया जाता था। ऐसा इस सरकार में नहीं है। आप डायरेक्ट अपने गरीबों को डायरेक्ट खाते से जोड़ रहे हैं लोग और डायरेक्ट उनको लाभ दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि बिचौलियों का तो काम खत्म हो गया है। क्योंकि मैं प्रधान के पद पे हूँ और मैं देखता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है सरकार का, और एक चीज़ का जो मॉनिटरिंग हो रहा है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। डिजिटल मॉनिटरिंग जो हो रहा है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, इसका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद वेरिफिकेशन करना कि उसका शौचालय का पैसा गया तो उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं लाभार्थी तो नहीं डकार गया। पैसा आता है 3 किस्तों में आता है, शौचालय का 2 किस्तों में आता है। एक ग्राउंड लेवल पे काम हुआ, फिर फोटोग्राफी हो, फिर जाए तो, और पेंशन की योजना देख लीजिए, किसान सम्मान निधि देख लीजिए। आज की डेट में मैं चूँकि पेशे से डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में बैठता हूँ, आयुष्मान कार्ड से संबंधित इतने लोगों को लाभ मिल रहा है
कि आए दिन हम लोग के पास गरीब आते हैं और हम लोग जो हम लोग से मदद होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर उनको बनारस इलाज कराना है, लखनऊ इलाज कराना है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में इलाज कराने हैं, तो आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा यही सरकार जी का बिल्कुल लाभार्थी योजना है। आयुष्मान कार्ड निश्चित तौर पे आयुष्मान कार्ड जो है लाभ दिया है। तो क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाला है? निश्चित रूप से मुझे तो दिख रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, महिलाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि हमनी के बैठा के ये मोदी जी खिले बानी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पति काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कुछ नशा के लत में आकर के या किसी भी कारणवश, तो पता चलता है कि उनको एक राशन एक बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है, हाँ गेम चेंजर है कि उनको खाने के लिए समय से तो मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए आपका परिचय जानना चाहेंगे। ये अब मेरा नाम सियाराम यादव है। ये इस बार 2024 का बलिया में चुनाव होने वाला है। लड़ाई क्या है और यह जातपात की जो दंगा नाच हो रही है, जातपात नहीं है, स्वार्थवाद। जात दे करके मकान दिए हैं, जो मकान गरीबों को मिला है भाषामानिक, मुस्लिम को, यादव को, दलित को, मलाह को, तियर को, नाई को, सभी वर्गों को मिला है, उसमें जातपात नहीं ना देखा गया है। ये जातपात का ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं। ठीक आप यादव समाज से निकल के आते हैं। यादव समाज से ही एक प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के, वो कहते हैं कि भाई हमारी बिरादरी तो हमारे साथ ही रही। ऐसा है कि पता नहीं रिफ्यूजी कहाँ से आए हैं और रह गए कि मैं यादव समाज का नेता नहीं हूँ। मैं सर पहले सुन लीजिए, मैं आप समाज से हैं तो समाज की बात आप बता सकते हैं। नहीं, समाज की बात नहीं, मैं यादव समाज की ना, मैं यादव की राजनीति करता हूँ। मैं हर समाज में हमारा वो है, लोग सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। ये जातवाद की जात का कोई फैक्टर अरे कुछ नहीं महाराज, जातवाद है कि स्वार्थवाद है, ये बताइए। ये कलयुग है, लोग कह रहे हैं ना, कलयुग नहीं है, स्वार्थ युग है।